आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है घर बना खंडर। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे आखिर वे नगर के सबसे धनी सेठ बन ही गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। थकान से चूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे, एक आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ घबरा कर बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों के तनतोड़ परिश्रम के बाद यह सफलता अर्जित की है। अब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से भोगने का अवसर मिला है। 100 वर्ष तक टिके ऐसा मजबूत मकान बनाया है। यह करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा बोली, यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था। स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना की है। मौज शौक के कवाड़ तो भरता रहा, पर मजबूत बनाने पर किंचित भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य तन का नाश ही कर डाला है। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अब इस ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियां ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल नहीं पाती, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा दिल भी कमजोर हो चुका है। तनाव के कारण ना जाने और कितनी बीमारियां घर पर बन चुका है यह तुम्हारा शरीर। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरी घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमजोर व असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर और रंग रौनक उड़ चुकी हो, ढंग से सफाई तक ना होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हों? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना? इसलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। सेठ पश्चाताप मिश्र भव से कांप रहे थे। अब तो आत्मा को रोकने का ना तो सामर्थ्य और ना ही साहस सेठ में बचा था। एक गहरी निश्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव बंगला पड़ा रहा। आज की कहानी से शिक्षा। मित्रों, ये कहानी आज अधिकांश लोगों की हकीकत है। सफलता अवश्य हासिल कीजिए, किंतु स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं, अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का लुत्फ उठाने से वंचित रह जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। पहला सुख निरोगी काया। सब मनुष्य आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के पिता निराकार परमपिता परमात्मा, जिसे हम भगवान, अल्लाह, प्रभु, ईश्वर, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं, वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। भगवान परम धाम से इस धरती पर आ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए ही नजदीकी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। अच्छा जी, ओम शांति।